67वां अध्याय दुविध का उद्धार। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान बलराम जी सर्वशक्तिमानी एवं सृष्टि प्रलय की सीमा से परे अनंत है, उनका स्वरूप गुण लीला आग मन बुद्धि वाणी के विषय नहीं है। उनकी एक एक लीला लोग मर्यादा से विलक्षण है, अलौकिक है। उन्होंने और जो कुछ अद्भुत कर्म किए हों उन्हें मैं फिर सुनना चाहता हूँ। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, दुविध नाम का एक बानर था। वह भौमासुर का सखा, सुग्रीव का मंत्री और बैमैंत का शक्तिशाली भाई था। जब उसने सुना कि श्री कृष्ण ने भौमासुर को मार डाला, तब वह अपने मित्र की मित्रता के ऋण से उड़न होने के लिए राष्ट्र विलुप्त करने पर उतारू हो गया। वह बानर बड़े बड़े नगरों, गांव, खानों और हीरों की बस्तियों में आग लगाकर उन्हें जलाने लगा। कभी वह बड़े बड़े पहाड़ों को उखाड़कर उनसे प्रांत के प्रांत चकनाचूर कर देता, और विशेष करके वह काम व अनाथ काठियावाड़ देश में भी करता था, क्योंकि उसके मित्र को मारने वाले भगवान श्री कृष्ण उसी देश में निवास करते थे। द्विविध बानर में 10,000 हाथियों का बल था। कभी कभी वह दुष्ट समुद्र में खड़ा हो जाता और हाथों में इतना चल उछालता, समुद्र तट के देश डूब जाते। वह दुष्ट बड़े बड़े ऋषि मुनियों के आश्रमों की सुंदर सुंदर लता वनस्पतियों को तोड़ मोड़ कर चौपट कर देता और उनके यज्ञ संबंधी अग्नि कुंडों में मलमूत्र डालकर अग्नियों को दूषित कर देता। जैसे भृंगी नाम का कीड़ा दूसरे कीड़ों को ले जाकर अपने बिल में बंद कर देता है, वैसे ही वे मदोन्मत्त बानर स्त्रियों और पुरुषों को ले जाकर पहाड़ों की घाटियों तथा गुफाओं में डाल देता। फिर बाहर से बड़ी बड़ी चट्टानें रखकर उनका मुंह बंद कर देता। इस प्रकार वह देशवासियों का तिरस्कार करता ही कोई स्त्रियों को भी दूषित कर देता था। एक दिन वह दुष्ट सुलित संगीत सुनकर रैब तक पर्वत पर गया। वहां उसने देखा यदवंश शिरोमणि बलराम जी सुंदर सुंदर युवतियों के झुंड में विराजमान है। उनका एक एक अंग अत्यंत सुंदर और दर्शनीय है और वे बक स्तंभ कमलों की माला लटक रही है। वे मधुपान करके मधुर संगीत गा रहे थे और उनके नेत्र आनंद उत्सव से बेहद हो रहे थे। उनका आनंद मन से उन्हें हो रहे थे। उनका शरीर इस प्रकार शोभायमान हो रहा था, मानो कोई मदमत्त गजराज हो। वह दुष्ट बानर वृक्षों की शाखाओं पर चढ़ जाता और उन्हें झकझोर देता। कभी स्त्रियों के सामने आकर किलकारी भी मारने लगता। युवती स्त्रियां स्वभाव से ही संचल और हास प्रयास में रुचि रखने वाली होती हैं। बलराम जी की स्त्रियां बानर की पिटाई देखकर हंसने लगी। उस बानर की पिटाई देखकर हंसने लगी। अब वह बानर भगवान बलराम जी के सामने उन स्त्रियों पर हिलना करने लगा। वह उन्हें कभी अपनी गुदा दिखाता तो कभी भौं मटकाता, फिर कभी कभी गरज तरज कर मुंह बनाता भुड़कता। वीर शिरोमणि बलराम जी उसकी यह चेष्टा देखकर क्रोधित हो गए। उन्होंने उस पर पत्थर का एक टुकड़ा फेंका, पर दुविध ने उससे अपने को बचा लिया और झपट कर मधु कलश उठा लिया तथा बलराम जी के मिलना करने लगा। उस दूत ने मधु कलश को तो फोड़ ही डाला, स्त्रियों के वस्त्र भी फाड़ डाले और अब वह दुष्ट हंस कर बलराम जी को क्रोधित करने लगा। परीक्षित जब इस प्रकार बलराम और मनोन्मुख द्विज बलराम जी को नीचा दिखाने तथा उसका घोर तिरस्कार करने लगा, तब उन्होंने उसकी चिठाई देखकर और उसके द्वारा सताए हुए देशों की दुर्दशा पर विचार करके उस शत्रु को मार डालने की इच्छा से क्रोधपूर्वक अपना हल मूसल उठाया। दुविध भी बड़ा बलवान था। उसने अपने एक ही हाथ से साल का पेड़ उठा लिया और बड़े वेग से दौड़कर बलराम जी के सिर पर उसे दे मारा। भगवान बलराम पर्वत की तरह अविचल खड़े रहे। उन्होंने अपने हाथ से उस वृक्ष को सिर पर गिरते गिरते पकड़ लिया और अपने सुनंद नामक मूसल से उस पर प्रहार किया। मूसल लगने से द्विज का मस्तक फट गया और उसके खून की धारा बहने लगी। उस समय उसकी ऐसी शोभा हुई मानो किसी पर्वत से गेरू का सोता बह रहा हो। परंतु द्विज ने अपने सिर फटने की कोई परवाह नहीं की। उसने कुपित होकर एक दूसरा वृक्ष उखाड़ा, उसे झाड़ छोड़कर बिना पत्ते का कर दिया और फिर उससे बलराम जी पर बड़े जोर का प्रहार किया। बलराम जी उस वृक्ष के सैकड़ों टुकड़े बलराम जी ने उस वृक्ष के सैकड़ों टुकड़े कर दिए। इसके बाद द्विज ने बड़े क्रोध से दूसरा वृक्ष चलाया, परंतु भगवान बलराम जी ने उसे सतदा छिन्न भिन्न कर दिया। इस प्रकार वह उसने युद्ध करता रहा। एक वृक्ष के टूट जाने पर दूसरा वृक्ष उखाड़ता और उससे प्रहार करने की चेष्टा करता। इस तरह सब ओर से वृक्ष उखाड़ कर लड़ते लड़ते उसने सारे वन को वृक्षहीन कर दिया। वृक्ष ना रहे तब दुविध को क्रोध भी और बढ़ गया तथा बहुत चिढ़कर बलराम जी के ऊपर बड़ी बड़ी चट्टानों की वर्षा करने लगा। परंतु भगवान बलराम जी ने अपने मूसल से उन सभी चट्टानों को खेल खेल में ही चकनाचूर कर दिया। अंत में कपिराज द्विज अपनी ताड़ के समान लंबी बाहों से भूसा बांधकर बलराम जी की ओर झपटा और पास आ जाकर उसने उनकी छाती पर प्रहार किया। अब यदुवंश शिरोमणि बलराम जी ने हल और मूसल अलग अलग दिए तथा क्रुद्ध होकर दोनों हाथों से उसके जस्तुर स्थान हंसली पर प्रहार किया। इससे वह बानर पूर्ण बढ़ता हुआ धरती
परीक्षित आंधी आने पर जैसे जल में डोंगी डगमगाने लगती है, वैसे ही उसके गिरने से बड़े बड़े वृक्ष और चोटियों के साथ सारा पर्वत हिल गया। आकाश में देवता लोग जय जय सिद्ध लोग नमो नमः और बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु साधु के नारे लगाने और बलराम जी पर फूलों की बरसात करने लगे। परीक्षित द्विविद ने जगत में बड़ा उपद्रव मचा रखा था, अतः भगवान बलराम जी ने उसे इस प्रकार मार डाला। फिर वे द्वारकापुरी में लौट आए। उस समय सभी परिजन भगवान बलराम की प्रशंसा कर रहे थे। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।